नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में कानून किसके लिए बना है? क्या कानून सिर्फ किताबों में बंद है या ये हर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर किसी को सच में इंसाफ मिलता है? आज मैं इसी सच्चाई पर बात करने वाला हूं। कानून, इंसाफ और आम आदमी की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जान लेते हैं, कानून का मकसद क्या था? कानून का असली मकसद बहुत सीधा था। हर नागरिक को बराबरी देना, हर गलत काम की सजा तय करना और हर बेगुनाह की हिफाजत करना। लेकिन आज जब हम समाज में देखते हैं तो कानून का चेहरा कुछ और ही नजर आता है। कानून अब उतना सरल नहीं रहा जितना लिखा गया था। आज कानून पेचीदगियों, कागजों और रिश्तों के खेल में उलझ गया है। आइए देखते हैं आम आदमी और कानून के बीच की दूरी। एक गरीब आदमी जब थाने में जाता है तो उसके सामने कानून नहीं, डर खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसका वक्त, पैसा और शांति तीनों खर्च होंगे। थानेदार बोलेगा, पहले एफआईआर लिखवाने के लिए सबूत लाओ। अदालत बोलेगी, वकील रखो, तारीख पे आओ। और जब तक वो सब करता है, सालों निकल जाते हैं पर इंसाफ नहीं मिलता। यहीं से शुरू होती है आम आदमी और कानून की दूरी। इंसाफ किताबों में नहीं, अदालतों में नहीं, दिलों में चाहिए। इंसाफ सिर्फ कोर्ट का फैसला नहीं होता। इंसाफ वो एहसास है जो किसी को ये भरोसा देता है कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं कानून अंधा है। असल में कानून अंधा नहीं है, बस देखने वालों की नीयत बदल गई है। तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं। हमने फिल्मों में सुना है तारीख पे तारीख, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, ये असली जिंदगी की हकीकत है। भारत में लाखों केस ऐसे हैं जो सालों से कोर्ट में लटके पड़े हैं। कई लोग मर जाते हैं, उनके बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, पर केस वहीं का वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में फाइलें चलती हैं, फैसले नहीं। यहां वक्त चलता है, इंसाफ नहीं। कानून ताकतवर के लिए आसान, कमजोर के लिए जाल। अगर कोई अमीर आदमी अपराध करे तो उसे तुरंत जमानत मिल जाती है। वकील खड़े हैं, पैसा है, पहुंच है। लेकिन अगर वही काम एक गरीब करे तो महीनों जेल में सड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके पास वकील नहीं, उसके पास कानूनी हक की जानकारी नहीं। यानी एक ही कानून, लेकिन दो चेहरों में बंटा हुआ। एक अमीर के लिए राहत और गरीब के लिए सजा। पुलिस और सिस्टम की सच्चाई। कानून की सबसे पहली सीढ़ी है पुलिस, लेकिन पुलिस से ही सबसे ज्यादा डर लगता है आम आदमी को। थाने में कदम रखते ही सवाल होता है, क्या ये मेरा केस दर्ज करेंगे या मुझे ही आरोपी बना देंगे? पुलिस को सच्चाई तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कई बार वो ताकतवर के दबाव में काम करती है। राजनीति का डर, पैसे का असर, ये सब मिलकर कानून की बुनियाद को हिलाते हैं। अदालतें, जहां सच और झूठ की जंग चलती है। कोर्ट में जो सच बोलता है उसे भी झूठ साबित करने में साल लग जाते हैं, क्योंकि वहां कानून की भाषा इतनी मुश्किल है कि आम आदमी को कुछ समझ ही नहीं आता। वकील दलीलें देते हैं, जज तारीखें देते हैं और पीड़ित बस इंतजार करता है। यानी इंसाफ यहां नहीं मिलता, बस लटकाया जाता है। केस लड़ना या जिंदगी हारना। एक गरीब आदमी जब केस में फंसता है तो वो कानून नहीं, अपनी जिंदगी हार जाता है। घर का पैसा वकील में, समय कोर्ट में और उम्मीद सिस्टम में खत्म हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं, हमने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, अब ऊपर वाला ही न्याय करेगा। सोचिए, जब लोग ईश्वर से इंसाफ की उम्मीद करें और सिस्टम से नहीं, तो इसका मतलब है कि कानून ने भरोसा खो दिया है। मीडिया का रोल। कभी कभी मीडिया किसी केस को उठाती है तो अचानक न्याय की रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे ही कैमरे ऑन होते हैं, अफसर जाग जाते हैं, फाइलें खुल जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आम आदमी के केस पर कैमरा लगेगा? क्या हर गरीब को मीडिया कवर करेगी? नहीं। इसलिए न्याय का ये स्पॉटलाइट मॉडल सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, बाकी अंधेरे में रह जाते हैं। कानून के नाम पर खेल। आज कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ताकतवर है वो कानून को अपने हिसाब से मोड़ देता है। झूठे केस बनवाना, झूठे गवाह खड़े करना या किसी को धमकाना, ये सब आम बात हो गई है।
आम आदमी के लिए कानून अब डर का नाम है, न कि सुरक्षा का। क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? इसका जवाब बड़ा साफ है। हमारे सिस्टम में केस की गिनती ज्यादा है, जज कम है। एक जज के पास इतने केस होते हैं कि वो हर सुनवाई में सिर्फ कुछ मिनट ही दे पाता है, और यही वजह है कि सालों साल तक फैसले लटके रहते हैं। कई बार तो किसी आरोपी को 10 साल बाद बरी किया जाता है, जबकि वो 10 साल जेल में काट चुका होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या उसे वापस वो साल मिल सकते हैं? कानून की किताबें बनाम जमीनी हकीकत। किताबों में लिखा है हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं है। यहां बराबरी नहीं, पहचान, पैसे और पहुंच का फर्क है। एक बड़े अफसर का बेटा अगर गलती करे तो पुलिस उसे सर कहकर छोड़ देती है, लेकिन कोई गरीब मजदूर वही गलती करे तो उसी वक्त हथकड़ी डाल दी जाती है। यानी कानून अब सिर्फ किताबों का वादा बन गया है, जमीनी हकीकत नहीं। गरीब आदमी का सबसे बड़ा डर कोर्ट के चक्कर। आम आदमी के लिए कोर्ट में कदम रखना ऐसा है जैसे वो किसी भूल भुलैया में घुस गया हो, जहां से निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। पहले एफआईआर लिखवाओ, फिर वकील ढूंढो, फिर तारीख लो, फिर गवाह लाओ और फिर इंतजार करो। हर तारीख पर उम्मीद होती है कि आज कुछ होगा, लेकिन होता सिर्फ अगली तारीख। कई बार तो लोग कानून से ज्यादा डर अदालत से खाने लगते हैं। अदालतों का बोझ। भारत में आज भी करीब 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। अब सोचिए, जब इतने केस हों तो जज के पास कितना वक्त होगा एक केस के लिए? वो भी इंसान हैं, उनके पास हर दिन सैकड़ों फाइलें आती हैं। कई बार तो जज खुद कहते हैं समय की कमी है, अगली तारीख। और ये अगली तारीख कभी खत्म ही नहीं होती। गरीबों के लिए फ्री लीगल एड है, लेकिन इसकी असलियत क्या है? सरकार ने कानून बनाया है कि गरीब लोगों को फ्री लीगल एड यानी मुफ्त वकील मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो फ्री वकील मिलता है वो केस को ऐसे लेता है जैसे बस दिखावे के लिए हो। कोई फॉलो अप नहीं, कोई ध्यान नहीं। कई बार तो पीड़ित को पता भी नहीं होता कि उसका वकील कोर्ट में गया या नहीं। यानी जो फ्री लिखा है वो असल में बेअसर है। पुलिस की जांच सच या कहानी? कई बार जांच इतनी कमजोर होती है कि असली अपराधी बच निकलते हैं और निर्दोष फंस जाते हैं। कुछ अफसर ईमानदार हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सच बोलने वाला भी दबा दिया जाता है। कई बार राजनीतिक दबाव या किसी बड़े आदमी की कॉल एक केस की दिशा ही बदल देती है, और फिर लोग कहते हैं साबित कर दो कि तुम बेगुनाह हो, जबकि सवाल यह होना चाहिए था साबित करो कि वो गुनहगार है। आम आदमी कानून से डरता क्यों है? क्योंकि उसे कभी बताया ही नहीं गया कि कानून उसका हक है, न कि उस पर बोझ। हमारे देश में लीगल एजुकेशन लगभग न के बराबर है। स्कूलों में बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, इतिहास, गणित, विज्ञान, लेकिन अपने अधिकारों और कानून की जानकारी नहीं। अगर हर इंसान को यह पता हो कि कानून उसके साथ है तो ना वो डरता, न किसी गलत के आगे झुकता। इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, सिस्टम में चाहिए। इंसाफ का मतलब सिर्फ फैसला नहीं होता, बल्कि वो प्रक्रिया होती है जो सही को जीत दिलाए और गलत को सजा दे। लेकिन जब प्रक्रिया ही धीमी, महंगी और उलझी हुई हो तो सही इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर पुलिस जांच तेज हो, अगर जजों की संख्या बढ़े, अगर कोर्ट में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे हां, अब कानून से डर नहीं, भरोसा होता है। वकीलों की भूमिका। वकील समाज की रीढ़ होते हैं। ये वो लोग हैं जो इंसाफ और कानून के बीच पुल बनाते हैं। लेकिन आज वकीलों के बीच भी फर्क आ गया है। कुछ वकील सच्चे और मेहनती हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो केस को लंबा खींचने में ही फायदा देखते हैं। कई लोग कहते हैं भाई, केस खत्म हो जाएगा तो कमाई कहां से होगी, और यही सोच इंसाफ को देरी में बदल देती है। सिस्टम में सुधार की जरूरत। अगर हमें सच में इंसाफ चाहिए तो सिस्टम को बदलना होगा, न कि सिर्फ कानून की किताबों को। तेज न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाने होंगे, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम लाना होगा। पुलिस सुधार जरूरी है ताकि वो दबाव से आजाद रह सके। जजों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, और सबसे अहम लीगल अवेयरनेस, ताकि आम आदमी को अपने हक की पहचान हो।
आम आदमी खुद को कैसे बचा सकता है? सबसे पहले कानून को समझो, डर मत रखो, जानकारी रखो। अगर पुलिस बुलाए तो अपने हक जानो, आपको वकील बुलाने का हक है। अगर कोई नोटिस मिले तो डरने के बजाय सलाह लो। अगर कोई गलत करे तो चुप मत रहो। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए हर कानून की जानकारी मिल सकती है। बस जरूरत है कि हम पढ़ें, पूछें और समझें। क्यों जरूरी है भरोसा वापस लाना? क्योंकि जब नागरिक अपने सिस्टम से भरोसा खो देता है तो समाज कमजोर हो जाता है। लोग खुद फैसला करने लगते हैं, जो कभी कभी गलत राह पर ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि लोगों के दिल में फिर से ये यकीन पैदा हो कि कानून मेरा दुश्मन नहीं, मेरा रखवाला है। क्या कभी सच्चा इंसाफ मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कानून से नहीं, जमीर से जुड़ना होगा। जब पुलिस ईमानदारी से जांच करे, जब वकील सच को प्राथमिकता दे, जब जज बिना दबाव के फैसला सुनाए और जब नागरिक सच्चाई से बोले, तब जाकर असली इंसाफ पैदा होगा। इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा नहीं, सुधार भी। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समाज को सुधारना भी है। अगर किसी ने गलती की है तो सजा के साथ उसे सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इंसाफ में मानवता नहीं है तो वो सिर्फ बदला बन जाता है। इंसाफ की असली परिभाषा, इंसाफ सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता, वो एक एहसास है कि सच जीतेगा, चाहे देर से ही क्यों ना सही। इंसाफ का मतलब है कि गरीब को भी वही सुनवाई मिले जो अमीर को मिलती है, कमजोर की बात भी उसी ध्यान से सुनी जाए जिस तरह ताकतवर की सुनवाई होती है। अगर देश का हर नागरिक ये महसूस करे कि मेरी बात सुनी जाएगी, मेरे हक की कद्र होगी, तो वही असली इंसाफ है। कानून को मानवीय बनाना जरूरी है। कानून पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, बल्कि जमाने के साथ बदलने वाला दर्पण होना चाहिए। हर कानून तभी कामयाब होता है जब उसमें इंसानियत जिंदा रहती है, वरना वो एक ठंडी किताब बनकर रह जाता है जिसकी धार सिर्फ कमजोरों पर चलती है। कई बार किसी इंसान ने अपराध किया होता है, लेकिन उस अपराध के पीछे हालात जिम्मेदार होते हैं। अगर कानून इन हालातों को नहीं समझेगा तो वो इंसाफ नहीं दे रहा, बस फैसला सुना रहा है। समाज का कानून से रिश्ता, समाज और कानून एक दूसरे से कट चुके हैं। लोग कानून से डरते हैं और कानून जनता से दूर है, जबकि असली मकसद तो ये था कि दोनों एक दूसरे के साथी बने। कानून को जनता की भाषा में आना होगा, लोगों को बताना होगा कि FIR क्या है, जमानत क्या है, हक क्या है, और अगर कोई अधिकारी गलत करे तो उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं। जब जानकारी बढ़ेगी तो डर घटेगा, और जब डर घटेगा तो इंसाफ अपने आप मजबूत होगा। न्याय में देरी भी अन्याय है। जस्टिस डिलीटेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। अगर कोई गरीब 15 साल बाद कोर्ट से बरी होता है तो क्या वो 15 साल उसे वापस मिलेंगे? नहीं, उसकी जवानी चली जाती है, परिवार बिखर जाता है, लोगों का भरोसा टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि न्याय तेज, सटीक और निष्पक्ष हो। इंसाफ तभी जिंदा रहेगा जब उसकी रफ्तार आम आदमी की उम्मीदों के साथ चलेगी। एक केस, लाखों कहानियां। हर केस जो अदालत में चल रहा है वो सिर्फ एक फाइल नहीं है, वो किसी का दर्द, किसी की उम्मीद और किसी की जिंदगी की कहानी है। कोई माँ अपने बेटे के लिए लड़ रही है, कोई औरत अपने अधिकार के लिए, कोई बाप अपने सम्मान के लिए। लेकिन जब वो केस अगली तारीख में बदल जाता है तो ये कहानियां अधूरी रह जाती हैं। सिस्टम के अंदर का इंसान। हम अक्सर कहते हैं कि सिस्टम खराब है, लेकिन सिस्टम तो इंसानों से ही बना है। अगर हर पुलिस अफसर, हर वकील, हर जज थोड़ा सा अपने दिल से काम करे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। कानून की ताकत सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि नीयत में होती है। अगर नीयत साफ हो तो कोई भी कानून जनता के लिए वरदान बन सकता है। डर से नहीं, भरोसे से चले देश। आज जरूरत है उस माहौल की जहां आम आदमी पुलिस देखकर डरे नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा का एहसास हो। जहां अदालत देखकर लोग कहें, यहां मुझे मेरा हक मिलेगा। जहां कानून को लोग बोझ नहीं, बल्कि सहारा समझें। जब ऐसा होगा तो कानून, इंसाफ और आम आदमी तीनों एक ही कतार में खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। आज की सच्चाई, सच ये है कि आज भी कई निर्दोष जेल में हैं,
कई पीड़ित अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और कई परिवार सिस्टम से थककर हार चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है। हर दिन कुछ ईमानदार जज फैसले दे रहे हैं, कुछ वकील बिना फीस गरीबों के केस लड़ रहे हैं, कुछ पुलिस वाले सच के लिए दबाव झेल रहे हैं। यानी सिस्टम में खोट है, लेकिन इंसाफ की लौ अब भी जल रही है। हमें बस उसे बुझने नहीं देना है। बदलाव की शुरुआत कहां से हो? बदलाव हमेशा ऊपर से नहीं आता, कई बार नीचे से शुरू होता है। अगर हम सब मिलकर कानून की इज्जत करें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें, तो धीरे धीरे पूरा माहौल बदल सकता है। हर आम आदमी जब अपने हक को जानेगा तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकेगी। कानून का असली चेहरा, कानून का चेहरा वही है जो हम उसे बनाते हैं। अगर हम उसे डर समझेंगे तो वो डर देगा। अगर हम उसे इंसाफ का हथियार मानेंगे तो वो हमें सुरक्षा देगा। कानून कोई दुश्मन नहीं, वो तो एक ढाल है जो हमें झूठ, अन्याय और अन्याय करने वालों से बचाने के लिए बनी है। बस फर्क इतना है कि कई लोगों ने उसे तलवार बना लिया है, जबकि असल में वो ढाल होनी चाहिए। आम आदमी का सपना, बराबरी वाला कानून। हर इंसान का सपना होता है कि एक ऐसा देश बने जहां अमीर गरीब, मजहब, जात या पद का फर्क न हो, जहां कानून सबके लिए बराबर हो, जहां FIR दर्ज कराने में फर्क न हो, जहां जमानत पैसे से नहीं सच्चाई से मिले, जहां अदालत में ताकत नहीं बल्कि सबूत बोले। वो दिन जब आएगा तब हम कह पाएंगे अब कानून सच में जनता का है। दोस्तों, कानून अगर शरीर है तो इंसाफ उसकी आत्मा है। अगर आत्मा कमजोर हो जाए तो शरीर सिर्फ एक ढांचा रह जाता है। आज वक्त है इस आत्मा को फिर से जिंदा करने का, ताकि हर आम आदमी कह सके मुझे कानून पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। और जब ये भरोसा लौट आएगा तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। याद रखिए, कानून का असली मतलब सजा देना नहीं बल्कि समाज को इंसाफ सिखाना है। अगर हर इंसान अपने हक और जिम्मेदारी को समझ ले तो शायद वो दिन दूर नहीं जब कानून, इंसाफ और आम आदमी तीनों एक ही बात कहेंगे। अब न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि समाज में सच्चा इंसाफ आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है और सोच से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।